गर्भवती ऊँटनी, बंदर और खरगोश। एक बार की बात है, गर्भवती ऊँटनी अपने अजन्मे बच्चे के लिए पानी और सुरक्षा के खोज में भटक रही थी। उसकी यात्रा बड़ी कठिन थी। एक दिन ऊँटनी को बंदर बेहोशी की हालत में मिलता है। तब ऊँटनी खुद के बारे में न सोचकर बंदर को होश में लाने के लिए उस पर पानी की छींटे डालती है और उसे पानी पिलाती है। बंदर होश में आता है। बंदर, तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ रेगिस्तान में क्या करने आए हो तुम? क्या करूं, तालाब सूख गए हैं, जंगल में पानी का एक कतरा भी नहीं है, इसलिए पानी की खोज करने निकला मैं। अरे बंदर, रेगिस्तान में कहाँ से मिलेगा पानी? मैं गर्भवती हूँ, मैं खुद पानी की खोज में निकली हूँ। पर चलो, हम दोनों एक साथ पानी की खोज करते हैं और एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं जहाँ पे मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। तब बंदर और ऊँटनी आगे के सफर पर चल पड़ते हैं। भूख लगने पर रास्ते में जो मिला उसे खाते और आगे बढ़ते। ऊँटनी अपने बच्चे का भी अच्छा ख्याल रखती थी। एक दिन वो चलते चलते एक जगह आते हैं जहाँ नारियल के पेड़ का बगीचा था। पेड़ की छाया में वो दोनों को सुकून मिलता है। पास में ही एक तालाब था जहाँ थोड़ा पानी बचा हुआ था। बंदर, तालाब में अभी पानी बचा हुआ है। हमारे यहाँ दिन अच्छे से बीत जाएंगे। अब हम यहीं पर अपना डेरा डाल सकते हैं। हाँ, बस यहाँ कोई खतरनाक जंगली जानवर ना आ जाए। आपके जान की परवाह है मुझे। खतरे के वक्त हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही तो हम खतरे से बच पाएंगे, समझे ना बंदर? उस दिन से वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। एक दिन वो दोपहर आराम कर रहे थे कि तभी वहाँ एक डरपोक खरगोश भागते हुए आता है। क्या हुआ खरगोश, तुम क्यों भाग रहे हो? जंगल में गर्मी से आग लग गई। मैं आग से डर गया और भागते हुए यहाँ तक आ गया। खरगोश, तुम डरे और थके हुए हो, हमारे साथ रहो और थोड़ा आराम करो। बंदर खरगोश को पानी पिलाता है और खरगोश भी उन दोनों के साथ वही आराम करता है। अब वो तीनों एक साथ उस जगह रहने लगते हैं। एक दिन ऊँटनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है, पर उसी वक्त उन्हें एक खतरनाक दहाड़ सुनाई देती है। अरे बंदर, बाघ आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो हम भाग जाते हैं। वाह डरपोक खरगोश, ऊँटनी की हालत दिख नहीं रही क्या? ये वक्त डरकर भाग जाने का नहीं है, बल्कि सामना करने का है। बंदर, खरगोश, तुम भाग जाओ, खुद की जान बचा के भाग जाओ यहाँ से। पता नहीं मैं मेरे बच्चे को बचा पाऊंगी कि नहीं। नहीं ऊँटनी, हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। खरगोश, तुम ऊँटनी के साथ रुको, मैं उस बाघ को देखता हूँ। ऊँटनी अपने बच्चे के लिए घबरा जाती है। खरगोश ऊँटनी के साथ पेड़ों के पीछे छुप जाता है तो बंदर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ बाघ आता है। अरे, अभी तो मैंने यहाँ से ऊँटनी के चिल्लाने की आवाज सुनी, कहाँ चली गई वो? बाघ पेड़ों के पीछे ऊँटनी को ढूंढने लगता है। तभी बंदर पेड़ों के ऊपर से अपनी कलाबाज हरकतें बाघ को दिखाने लगता है। इस वजह से बाघ का ध्यान विचलित हो जाता है। बाघ ऊँटनी को ढूंढना बंद करके एक जगह पर रुक जाता है। तब बंदर नारियल बाघ को फेंक के मारता है और उसे चिढ़ाता है, जिस वजह से बाघ को बहुत गुस्सा आता है। वो उस नारियल के पेड़ को जोर से हिलाता है और बंदर नीचे गिर जाता है। क्यों रे बंदर, तू मुझे जानबूझकर ऊँटनी से दूर रख रहा है ना? मुझे पता है आसपास यही कहीं ऊँटनी है। बता कहाँ है ऊँटनी, नहीं तो मैं तुझे ही जान से मार दूंगा। हाँ, मार दो, पर मैं ऊँटनी तक तुम्हें नहीं पहुँचने दूंगा। बाघ के पंजों में बंदर आ जाता है। उसी वक्त उधर ऊँटनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। वो थकी हुई और कमजोर थी। उस वक्त वो अपने बच्चे को प्यार करती है और खरगोश से कहती है, खरगोश, तुम मेरे बच्चे के साथ यहीं रुको, मैं बंदर की मदद करने जाती हूँ। ऊँटनी अपने अभी अभी जन्मे बच्चे को छोड़कर बंदर की मदद करने जाती है।
वो पूरी ताकत से जोर से बाघ पर अपने पैरों से वार करती है। बंदर बाघ के पंजों से छूट जाता है। बाघ फिर से वार करे इससे पहले बंदर उसकी आंखों में रेत डाल देता है, जिससे वो आगे का देख नहीं पाता। तब उटनी और बंदर इस बात का फायदा उठाते हुए उसे खूब पीटते हैं। बाघ घायल हो जाता है और मौके की नजाकत देखकर वो खुद ही वहां से भाग जाता है। बंदर और उटनी बच्चे के पास आते हैं। उटनी का बच्चा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उटनी, तुम सच में महान हो। कमजोर थी पर अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने बच्चे को छोड़कर आई तुम। दोस्त बनाया है तो दोस्ती निभानी चाहिए बंदर, और मुसीबत में दोस्त मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। इस तरह से दोस्ती के बीच का प्यार देखकर खरगोश का डर निकल जाता है। आज से मैं भी कभी नहीं डरूंगा और हर मुश्किल का सामना करूंगा। बस मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। उस दिन से वो तीनों एक साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। बंदर और खरगोश उटनी के बच्चे का अच्छे से ध्यान रखते और उससे बहुत ही प्यार करने लगते हैं। काला ऊंट और सफेद लोमड़ी। रेगिस्तान में एक ऊंट के झुंड में घमंडी ऊंट रहता था। सारे ऊंट उससे परेशान हो गए थे। एक दिन वो झुंड में सबको परेशान कर रहा था। तब दूसरा ऊंट कहता है, क्यों रे, तुझे बड़ी मस्ती चढ़ी है क्या? एक तेरे पास ही ताकत है क्या? हमारे पैर भी तो लंबे हैं। अगर हम सब मिल गए तो तेरी खैर नहीं। जा जा, बड़ा आया डराने वाला। अरे लंबे पैर तो हम तुम सब के पास है। मुझ जैसी ताकत कहाँ है? इसीलिए तो तुम मुझसे कम हो। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। हम कुछ नहीं कहते, इसका तुम गलत फायदा उठा रहे हो। अब अगर कुछ भी बकवास की ना तो हम सब मिलकर तुझे जंगल भेज देंगे। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया। चलो जाओ यहाँ से। वो घमंडी ऊंट दूसरे ऊंट को अपने पैर से मारकर भगा देता है। पर तभी अचानक से रेगिस्तान में तूफान आता है और उस तूफान में वो गायब होकर जंगल पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अरे तूफान क्या कोई जादुई तूफान था? अब मैं कैसे अपने घर वापस जाऊं? वो ऊंट परेशान हो जाता है कि तभी पेड़ पर बैठा बंदर उस पर हंसने लगता है। अरे बंदर, तू क्यों अपनी बत्ती सी दिखा रहा है? कभी ऊंट नहीं देखा क्या? अरे ऊंट तो बहुत देखे, पर तुम जैसा काला ऊंट नहीं देखा। काला कलूटा कहीं का। ऊंट को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से पेड़ को टक्कर मारता है, जिससे बंदर नीचे गिर जाता है। अब काला ऊंट तालाब ढूंढते हुए निकलता है, पर रास्ते में जो कोई जानवर मिलता वो सब उस पर हंसने लगते हैं। ओ काले ऊंट, ओ काले ऊंट। ये तो कोयले से भी काला है। पता नहीं किस कोयले की खदान में जन्मा ये। तुम सबको मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं खुद को तो देख लूं। ऊंट तालाब के पास आता है। तालाब के पानी में खुद को देखकर वो भी चौंक जाता है। अरे सच में मैं तो काला बन गया। ये सब उस तूफान की वजह से हुआ है। ऊंट पानी से अपने काले रंग को निकालने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। वहीं पर वो रोते रहता है कि तालाब में जादुई मछली प्रकट होती है। रो मत ऊंट, मैं एक जादुई मछली हूँ। मुझे सब पता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ। ये तुम्हारी हालत तुम्हारी ही वजह से हुई है। ना ही तुम घमंड करते और ना ही तुम्हें ये सजा मिलती। अब तो तुम्हें ऐसे ही जीवन बिताना होगा। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। अगर मैं काला बनकर रहा तो सब मेरा मजाक उड़ाते ही रहेंगे। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। मेरे पास इसका एक उपाय है। अगर तुम किसी सफेद जानवर की 7 दिन तक सेवा करोगे तो तुम इस सजा से मुक्त हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये इसी महीने में होना चाहिए, नहीं तो ये उपाय भी कुछ काम का नहीं रहेगा। ये सुनकर ऊंट खुश हो जाता है। वो जादुई मछली का धन्यवाद करता है और जंगल में सफेद जानवर को ढूंढने निकलता है। कुछ देर बाद उसे सफेद लोमड़ी मिलती है।
अरे मेरे भाग्य बहुत ही अच्छे हैं जो ये सफेद लोमड़ी मुझे मिल गई। सफेद लोमड़ी रुक जाओ, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। मेरे और तुम दास? अरे बाप रे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं, ये सच्चाई है, बस मुझे तुम अपने साथ रख लो। सफेद लोमड़ी भी ऊँट की बात से खुश हो जाती है। लोमड़ी का सारा काम ऊँट करने लगता है। वो उसके लिए खाना लाता और पानी लाता। सफेद लोमड़ी के तो मजे चल रहे थे। ऊँट को तो बस सजा से मुक्त होना था, इसीलिए वो सफेद लोमड़ी के सारे नखरे उठा रहा था। ऐसे ही 7 दिन गुजर जाते हैं। आज मैं सजा से मुक्त हो जाऊंगा और मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा और ये काला रंग भी निकल जाएगा मेरा। ऊँट तालाब के पास आता है, पर ऊँट अभी भी काला ही था। हे जादुई मछली, कहाँ हो? बाहर आओ। मछली बाहर आती है। अरे ये कैसा मजाक है, मैं सजा से मुक्त क्यों नहीं हुआ? अरे पर तुमने तो किसी सफेद जानवर की सेवा नहीं की, तो फिर तुम सजा से कैसे मुक्त होगे? और अब तो ये महीना भी गुजर जाएगा। नहीं नहीं, मैं 7 दिनों से सफेद लोमड़ी की ही तो सेवा कर रहा हूँ। अरे वो लोमड़ी तो चालाक और लालची है। लगता है उसने तुम्हें उल्लू बनाया। वो कोई सफेद नहीं है। लेकिन ऊँट, तुम्हारा वक्त भी खत्म हो गया। ये सुनकर ऊँट गुस्से में आ जाता है। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है? उस लोमड़ी को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऊँट गुस्से से लोमड़ी के पास आता है। लोमड़ी, आज मैं तुम्हें नदी के उस पार वाले जंगल ले जाता हूँ। वहाँ खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट फल है। लोमड़ी ऊँट की बात मान लेती है। ऊँट नदी किनारे आकर लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाने लगता है। बीच नदी में आकर ऊँट रुक जाता है और वो हिलने लगता है। अरे अरे, तुम ये क्यों हिल रहे हो? अरे मैं गिर जाऊंगी ऊँट, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो फिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अरे तुम्हें सब पता चल गया क्या? अरे उस दिन मैंने तुम्हारी और जादुई मछली की बात सुन ली थी। मैं लालच में आ गई और खुद को सफेद पेंट से रंग दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस ले चलो मुझे नदी किनारे। तुम्हारी लालच की वजह से अब जिंदगी भर मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। अब इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। ऊँट लोमड़ी को पानी में गिरा देता है। लोमड़ी का सफेद पेंट निकल जाता है और वो पानी में बहते हुए चली जाती है। तो बेचारा काला ऊँट ऐसे ही जिंदगी बिताकर एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहता है।